आज हम एक बेहद चौंकाने वाले और गंभीर विषय पर बात करेंगे, जिसका सीधा ताल्लुक आतंकवाद और ड्रग तस्करी के बीच के रिश्ते से है। 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 27 निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन अब सामने आ रहे नए तथ्यों ने इस हमले को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। क्या आप जानते हैं कि इस हमले के सीधे तार गुजरात में पकड़ी गई 2100 करोड़ रुपए की हेरोइन से जुड़े हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। हेरोइन का यह बड़ा जखीरा और आतंकवादियों का नेटवर्क जो लोगों की जिंदगी से खेलता है, दोनों का कनेक्शन अब स्पष्ट हो गया है। तो आज हम इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ भारत की सुरक्षा को किस तरह से चुनौती दे रहा है। इस वीडियो में हम इन घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को समझेंगे, सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी पर सवाल उठाएंगे और यह भी जानेंगे कि क्या भारत की सुरक्षा व्यवस्था इन खतरों से निपटने में सक्षम है या नहीं। तो चलिए इस जांच पड़ताल की शुरुआत करते हैं। 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल इस क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया। पहलगाम, जो अपने सुदृढ़ दृश्यों के लिए, शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, वहां आतंकियों का आक्रमण करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस हमले में कुल 27 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश विदेशी पर्यटक थे। ये लोग कश्मीर के सुरसम्य दृश्यों का आनंद लेने आए थे, लेकिन उन्हें आतंकवादियों ने अपनी हिंसा का शिकार बना लिया। क्या ये केवल एक हमला था या इसके पीछे कुछ और था? क्या यह हमला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था? इस हमले के साथ कुछ और भी बातें सामने आई हैं जो अब तक छिपी हुई थी। पहलगाम में हुए इस हमले की तह तक जाने पर पता चला कि यह हमला केवल एक स्थानीय घटना नहीं थी, बल्कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों से जुड़ते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में आतंकवाद फैलाना और हमारी सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना था। हाल ही में जिन तथ्यों का खुलासा हुआ, वे यह साबित करते हैं कि यह हमला उस नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा है। अब आपको याद होगा कि 2013 में भी जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। उस समय भी यह बात सामने आई थी कि पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठनों का हाथ था। यही नहीं, यह भी पाया गया था कि आतंकवादियों की फंडिंग के लिए पाकिस्तान में ड्रग्स की तस्करी हो रही थी। और जब हम 2025 के पहलगाम हमले को देखते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि यह भी उसी ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का हिस्सा था। पिछले कुछ सालों में आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। यह नेटवर्क न केवल आतंकवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था, बल्कि ये कश्मीर में आतंकवादी हमलों के लिए भी संसाधन भी जुटाता है। 2013 में यह मुद्दा उठा था और अब 2025 में यह कनेक्शन और भी स्पष्ट हो गया है। यह ड्रग्स तस्करी पाकिस्तान के लिए भारत में आतंकवाद फैलाने का एक प्रमुख हथियार बन चुकी है। अब हम बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली घटना की, जिसमें गुजरात के बंदरगाहों में पकड़ी गई 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन की खेप का मुद्दा सामने आया। यह कोई साधारण ड्रग्स तस्करी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आतंकवाद को फंड करने के लिए किया जा रहा था। यह हेरोइन पाकिस्तान से भारत में तस्करी की जा रही थी और इसका प्रमुख उद्देश्य आतंकवादी संगठनों को धन मुहैया कराना था, जिससे वे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। गुजरात के समुद्र तट के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी की जा रही थी, जो बाद में भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाई जा रही थी। जब NIA ने इस मामले की जांच शुरू की, तो उन्होंने पाया यह ड्रग्स की खेप आतंकवादी समूहों के वित्तीय नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी के जरिए आतंकवादी संगठनों को आवश्यक फंड मिल रहे थे, जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स, हथियारों की खरीद और अन्य आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह ड्रग्स केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को फंड करने के लिए तस्करी की जा रही थी। क्या आप यह सोच सकते हैं कि आतंकवादी संगठन किस तरह से वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे? यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन चुका था। यह ड्रग्स तस्करी पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित एक गहरी साजिश का हिस्सा था, जो आतंकवादियों को वित्तीय मदद पहुंचाने का काम करती थी। NIA के सूत्रों के अनुसार इस ड्रग्स तस्करी के जरिए आतंकवादी संगठन न केवल पैसे जुटाते हैं, बल्कि वे अपने हथियारों के स्टॉक को भी बढ़ाते हैं और अपनी ट्रेनिंग कोर्स के लिए धन प्राप्त करते हैं। यह नेटवर्क न केवल भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुका है। अब ये सवाल उठता है, क्या ड्रग्स तस्करी को केवल एक आपराधिक गतिविधि मानकर छोड़ देना चाहिए या इसे आतंकवाद से जुड़ी एक गंभीर समस्या के रूप में समझना चाहिए? आजकल ये देखा जा रहा है कि आतंकवादियों का नेटवर्क अब ड्रग्स तस्करी के जरिए अपना आर्थिक आधार बना चुका है। जब हम पहलगाम के आतंकी हमले और गुजरात में पकड़ी गई हेरोइन के बीच का कनेक्शन को देखते हैं, तो यह बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ हमारे देश के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। यह ड्रग्स तस्करी नेटवर्क आतंकवादियों को कैसे मदद करता है? सबसे पहले यह उन्हें हथियार खरीदने के लिए आवश्यक फंड प्रदान करता है। दूसरा, यह उन्हें अपने आतंकवादी अभियानों को बढ़ाने के लिए पैसा मुहैया कराता है।
और तीसरा, यह पाकिस्तान और भारत के बीच के तनाव को बढ़ाने में भी मदद करता है ताकि आतंकवादी गतिविधियों का विस्तार किया जा सके। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ड्रग्स की खेप किसी आतंकवादी संगठन को कितनी ताकत दे सकती है? यह एक केवल आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि आतंकवादियों के लिए एक स्थिर आधार भी है, जिससे वे अपनी गतिविधियों को और बढ़ा सकते हैं। यह कनेक्शन इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद और ड्रग्स का गठजोड़ केवल स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। अब सवाल यह है कि हमारे सुरक्षा तंत्र ने इस ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद के कनेक्शन को पहले क्यों नहीं पहचाना? क्या सुरक्षा एजेंसियां पहले से इस नेटवर्क के बारे में जानती थी? यदि हाँ, तो फिर इतनी बड़ी खेप को पकड़ने के लिए इतना वक्त क्यों लगा? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है? एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों में एक बड़ी कमी रही। वे केवल घटनाओं के बाद कार्यवाही करती हैं, बजाय इसके कि किसी संभावित खतरे की पहचान पहले से कर सके। यदि सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही नेटवर्क के बारे में जानती थी, तो क्या इसे पकड़ने में इतनी देर लगती? अगर हम 2013 में पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी के मुद्दे को देखें, तो वह समय भी था जब सुरक्षा एजेंसियां यह पहचान सकती थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ड्रग्स के जरिए अपनी गतिविधियों को फंड कर रहे हैं। अगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही इस बात पर नजर रखती, तो शायद यह खतरा और ज्यादा गंभीर नहीं होता। क्या इस ड्रग्स और आतंकवादियों के कनेक्शन के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस नेटवर्क को जानबूझकर अनदेखा किया हो, ताकि कुछ विशेष राजनीतिक दल या समूह इसका लाभ उठा सके? क्या यह केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कुछ और बड़ी साजिश छुपी हुई है? इस पूरे मामले में राजनीति की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। गुजरात और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में राजनीतिक दबाव और जटिलता है, जो किसी न किसी रूप में ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को बढ़ावा दे सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते और भारत की सुरक्षा नीति भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में हमें जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ अब केवल एक साजिश नहीं रह गया, बल्कि ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। अगर हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में और भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है। हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों को और बेहतर बनाना होगा, ताकि हम इन खतरों से पहले से निपट सके। अगर हमारी एजेंसियां पहले से नेटवर्क पर नजर रखें और समय रहते कार्रवाई करें, तो हम इन खतरों को कुशलतापूर्वक समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को देखकर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के कनेक्शन को लेकर हमें अपनी सुरक्षा नीतियों में सुधार करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या यह वक्त नहीं है कि हमें इन नेटवर्क के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।